नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन के सीधे चलेंगे रायपुर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विधायक किरण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे एक और घटना लोहारडी कांड में भी बार ऐसा क्यों आता है कि गांव में जिस तरीके से वर्गों के बीच में अशांति फैलाने का काम में कांग्रेस के लोगों का हाथ है और दो समूह को लड़वाने की जो योजना है इस तरीके से, और अगर उनको पता है इसमें दोषी कौन है, इसमें निर्दोष कौन है, तो पुलिस के पास जाए। जब पुलिस बुलाती है पूछताछ के लिए तो पुलिस के पास नहीं जाते, अपने बयान को नहीं लिखाते। और जब पुलिस किसी प्रकार से कार्रवाई करती है और कानून व्यवस्था को और व्यवस्थित करने की दृष्टि से, तो ये मान के चलिए कि आप ये कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों के साथ दुराभाव के साथ काम कर रही सरकार या प्रशासन। हर कांड के पीछे, हर घटना के पीछे, मैंने 4 घटना का उल्लेख किया है, 4 घटना के पीछे कांग्रेस के ही नेताओं का हाथ उसमें सम्मिलित है, गिरफ्तार भी है उसमें। कभी कभी तो इसमें जो नाम आया है, ये मेरे पास है यहाँ पर, ये जो जिनका नाम आया है पूरन देवांगन दामाखेड़ा की घटना में, प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या आवश्यकता है, फिर भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस तरीके से। और सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ फोटो होता है, फोटो सेशन होता है, लेकिन विज्ञापनों में और अन्य कार्यक्रमों में, आयोजनों में प्रमुखता के रूप से संचालन करते हुए नेताओं का स्वागत, अभिनंदन, ज्ञापन, साथ में बैठना, बैठकों में रहना। तो जब हम इस बात को करते हैं तो कहते हैं राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति कौन कर रहा है? यह शांति का टापू है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मैंने कई अपने आप लोगों से जब मेरी बातचीत हुई है, मैंने हमेशा इस बात को उल्लेख। मैं रेडी हूँ, वो फीड भेज रहे हैं आपका ऑफिशियली। हेलो, लाइव के लिए तो सीधी तस्वीरें रायपुर से दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष विधायक किरण सिंह देव भी पीसी में मौजूद। तो रायपुर से सीधे दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी की एकात्म परिसर से सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष विधायक किरण सिंह देव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे दिलीप साहू जुड़ गए हैं। दिलीप, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, क्या कुछ इस पर ज्यादा अपडेट? जी कविता, बता दें कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि पूरी कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, अपराध का गढ़ बन गया है, लगातार चाकूबाजी हो रही है, गोलियां चल रही है दिन दहाड़े, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और उनके साथ ही साथ प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, विधायक मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, विधायक गुरु खुशवंत सिंह सहित तमाम लोग आज मौजूद रहे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उन्होंने सीधे तौर पे प्रदेश में जितनी जो गड़बड़ियां हो रही है, जितने जो मामले आए हैं, चाहे बलौदा बाजार का हो, लोहारीडी का हो, बलरामपुर का हो, सूरजपुर का हो, सभी के लिए इन्हें सीधे तौर पे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा है। इनका कहना है कि जो भी मामले सामने आ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं जब जांच कर रहे हैं तो इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता या एनएसआई से जुड़े हुए लोग यही निकल के सामने आ रहे हैं। चाहे बलौदा बाजार की घटना हो जिसमें भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव की जो षड्यंत्र है वो सामने आई, जिसके वजह से वो जेल में है। इसके साथ ही साथ जो बलरामपुर की घटना हुई या लोहारीडी का मामला हो, सभी जगह ये कह रहे हैं। और हाल ही में जो दामाखेड़ा में जो घटना हुई है, जो कबीर पंथ के धार्मिक स्थल है, वहां पर जो घटना हुई है, इसके लिए भी जो नेता जिनका नाम सामने आया है पूरन वर्मा, वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है। इस तरह से बीजेपी का कहना है कि तमाम जो बड़े घटनाक्रम हुए हैं उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। और एक तरह से कांग्रेस पूरे देश में नैरेटिव सेट कर
रही है। जहां जहां बीजेपी या बीजेपी समर्थित राज्य है वहां पर कांग्रेस नैरेटिव सेट कर रही है और एक तरह से अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। और उनका कहना है कि चुनाव के दरमियान भी कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था कि अगर देश में फिर से मोदी जी आ जाएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान को खतरा है। इस तरह के नैरेटिव लगातार कांग्रेस सेट कर रही है। इसको लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस ही हर चाहे प्रदेश की जितनी भी घटनाएं हो रही है, चाहे बलौदा बाजार की है, कवर्धा की लोहारी डी की घटना हो या फिर सूरजपुर की घटना हो या बलरामपुर की घटना हो, सभी घटना को बड़े रूप देने में इनको कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ताओं का हाथ है और लगातार कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस कोई भी घटना होती तो सड़कों पे उतर जाती है, कार्रवाई की मांग करती है, लेकिन जब कार्रवाई होती है इन्हीं के नेता जब सामने आते हैं तो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेसियों पर कार्रवाई कर रही है, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के तमाम जो आरोप है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने लगाए हैं। जी बिल्कुल। यदि बात करें कानून व्यवस्था पर भ्रम फैलाने का भी जो किरण देव है आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, दिलीप। जी बिल्कुल कविता, इनका कहना है कि जो भी है प्रदेश में जो स्थितियां है उसको लेकर कांग्रेस लगातार भ्रम फैला रही है, चाहे इनके तमाम बड़े नेता हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हो या पूर्व सीएम भूपेश बघेल हो, क्योंकि इनका सीधे तौर पे आरोप है बीजेपी का कि कांग्रेस के जो 5 साल के कार्यकाल रहे उस दौरान प्रदेश में लगातार चाकूबाजी की घटना हो रही थी। चाकू एक तरह से हो गया था, रायपुर भी, और लगातार विभिन्न जो घटनाएं हैं वो होती रही, चाहे सट्टा का मामला हो या फिर अवैध जो नशे का कारोबार हो, ये बढ़ा हुआ था। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और अब जब बीजेपी की सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, लगातार तमाम चीजों को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहा है, तो कांग्रेस षड्यंत्र करके एक तरह से अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस की साजिश की वजह से ही जो तमाम बड़ी घटनाएं वो हो रही है और जो भी घटनाक्रम होती है इसको बड़ा रूप देने में कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। इस तरह के सीधे तौर पे आरोप बीजेपी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने लगाए हैं। जी बिल्कुल। इस पर कांग्रेस की ओर से दिलीप कोई पलटवार? जी कविता, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, हालांकि इसमें दीपक बैज का आया है रिएक्शन। उनका साफ तौर पर कहना है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए कानून व्यवस्था को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं और सीधे तौर पे अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार कांग्रेस पर आरोप मढ़ी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पुलिस हिरासतों में मौत हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेसी तो नहीं जा रहे हैं वहां मारने। पुलिस प्रशासन को कसने के बजाय, दुरुस्त करने के बजाय, एसपी कलेक्टर पर कसावट की बजाय सीधे तौर पे कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। और इनकी लगातार आज की घटना है, दिन दहाड़े एक तरफ जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वहीं दूसरे तरफ जेल के बाहर एक दिन दहाड़े गोलीबाजी घटना हुई है, तो गोलियां चल रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है कि पुलिस प्रशासन और पूरी जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, ये एक तरह से बीजेपी के हाथ में नहीं रह गई है और यहाँ सरकार उसको नियंत्रित करने में नाकारा साबित हो रही है। तो कहीं ना कहीं हर दूसरे मामले में कांग्रेस पर आरोप लगाती। कांग्रेस विपक्ष में है, इनका काम ही है जो भी घटनाक्रम होगी उसको बाहर लाना, उसके लिए सड़कों पर उतरना, उसे आवाज उठाना, उसे दुरुस्त करने के बजाय उल्टा कांग्रेस पर ही आरोप लगाती है। इस तरह की बातें दीपक बैज की ओर से कही गई। जी बिल्कुल। दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।